डीसीए पीजीडीसीए की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर किए थे। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हमने क्लियर किए थे। आज नई चीज़ हमारे पास यहाँ है चार्ट, कमांड ग्रुप और लिंक। तो आज हम यहाँ पर चार्ट को समझेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें चार्ट होता क्या है। हमें किसी डेटा को ग्राफिकल व्यू में यदि शो करना है, उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? चार्ट ऑप्शन का। यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए हमारे पास पहले डाटा होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक असाइनमेंट ओपन किया हुआ है, जिससे हम यहाँ पर चार्ट को बनाएंगे। सबसे पहले मैं देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, यहाँ पर पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया। इस तरह के अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। जिस भी चार्ट पे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर उसमें और अलग अलग टाइप्स के चार्ट दिखाई देंगे। जैसे 2D कॉलम्स हो गया, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इस टाइप के अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लाइंस के भी अलग अलग टाइप्स के चार्ट आपको शो करेंगे। यहाँ पर पाई चार्ट दिख जाएगा आपको इस तरीके से, बार चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एरिया चार्ट जो आपको दिखाई देगा। इस तरीके के अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यदि हमें चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए आपको डाटा चाहिए होता है, जो कि डेटा मेरे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं डेटा का सिलेक्शन कर लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मार्कशीट बनी हुई है, मुझे इसके क्या करना है? चार्ट में शो करवाना है कि किस स्टूडेंट को कैसे नंबर, कितने हाईएस्ट नंबर है, किसको कम नंबर है, उसे मुझे किस में शो करना है? चार्ट में। तो मैंने सिलेक्शन बना लिया यहाँ पर। उसके बाद में कहा गई कॉलम ऑप्शन में मैं कॉलम चार्ट बना रही हूँ। यहाँ पर कॉलम चार्ट में मैंने यहाँ ले लिया 2D कॉलम में चार्ट। क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर आपको चार्ट बना हुआ इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है, ये हमारे यहाँ पर क्या है? चार्ट। अब यदि हम यहाँ पर चार्ट बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट किया, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर चार्ट को किस तरीके से हम यहाँ पर रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के आपको एक कलर आइकॉन दिया हुआ है यहाँ पर, कि इस सब्जेक्ट को किस कलर से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर आप जैसा भी कलर यहाँ पर देख रहे हैं, वही सभी कलर्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे हम यदि देखते हैं, तो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम वो शो कर रहा है यहाँ पर। जैसे 101 किसका है? राम का। तो ये जो 6 कलर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, 6 सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पर यदि मैं देखूँ कि सबसे हाईएस्ट नंबर राम को कौन से सब्जेक्ट में आया है, सबसे हाईएस्ट में किसका व्यू जा रहा है? यहाँ पर इस कलर का। तो यहाँ पर ये जो कलर है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट का कलर है। तो कौन सा सब्जेक्ट का कलर है? ये इंग्लिश का। मतलब राम को यहाँ पर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। उसी की तरह यदि हम मोहन का देखें यहाँ पर, तो मोहन का यहाँ पर किस में है? इसे भी इंग्लिश में ज़्यादा है। उसके बाद सोहन को यहाँ पर इस कलर में ज़्यादा आ रहा है। ये कौन सा कलर है? हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये संस्कृत सब्जेक्ट का है, तो ये संस्कृत में सोहन को हाईएस्ट नंबर है। इसी तरीके से हम यहाँ पर चार्ट को रीड कर सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई चार्ट इंसर्ट करवाते हैं, उसी के साथ हमें यहाँ पर 3 टैब मिलते हैं: डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब। इस तरीके के यहाँ पर हमें 3 टैब मिलते हैं, जिससे हम जो चार्ट इंसर्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका लेआउट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ लेते हैं फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शेप में और भी बहुत सारे ऑप्शंस में हम फॉर्मेट टैब यहाँ पर पढ़ चुके हैं। चार्ट का भी फॉर्मेट टैब सेम होता है। थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें फॉर्मेट टैब में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर करंट सिलेक्शन नाम का एक कमांड ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे। उसमें सबसे पहले मुझे क्या दे रहा है? चार्ट एलिमेंट्स। मतलब आपने जो यहाँ चार्ट बनाया है, इस चार्ट में हर एक एरिया को पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। यदि आपको ऐसे नेम यहाँ पर पता नहीं हो, तो आप इसे देखने के लिए आप सिलेक्शन कीजिए कि इस एरिया को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। मैंने सिलेक्शन बना लिया यहाँ पर और कहाँ चली गई? यहाँ पर।
तो यहाँ आपको शो कर रहा है कि ये जो एरिया इसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। उसी के बाद मान लीजिए मैं यहाँ सिलेक्शन बनाती हूँ तो इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर यदि मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिगेंड। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर नीचे सिलेक्शन बनाती हूँ तो इसे हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी तरीके से आप जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं उसी को यहाँ पर वो नेम शो करता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हम इस एरिया को क्या बोलते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए उसे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बनाते हो, डायरेक्टली यहाँ पॉइंटर पर क्लिक करते हैं तो सारे नेम आपको यहाँ पर वो शो कर रहा है 1 बाय 1। आप इसमें से जानना चाहते हैं कि लिगेंड हम किस एरिया को बोलेंगे तो आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे उसने यहाँ पर आपको सिलेक्शन बनाकर बता दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, चार्ट एलिमेंट का। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन जो हमारा यहाँ पर है वो क्या होता है, यहाँ पर कि क्लिक करते हैं हम इस पर तो हमें फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। जैसे फील ऑप्शन है, बॉर्डर कलर ऑप्शन है, बॉर्डर स्टाइल है, शेडो है। ये सारे ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यही सारे ऑप्शन अभी हम कहाँ पढ़ेंगे, फॉर्मेट टैब में। यहाँ पर आपको शेप स्टाइल्स, शेडो इफेक्ट वगैरह, शेप फिल, आउटलाइन, सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन अभी हम यहाँ बाहर पढ़ेंगे। इसी के बाद अगला हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रीसेट टू मैच स्टाइल। रीसेट टू मैच स्टाइल यहाँ पर आपका ये यूज़ होता है कि यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, मान लीजिए अभी सिलेक्शन मैंने यहाँ पर प्लॉट एरिया का किया हुआ है, यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, यहाँ से मैंने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। अब बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना था, ऐसे ही अच्छा था वो, मुझे इसे ब्लैंक ही रखना है। तो इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, रीसेट टू मैच स्टाइल का। रीसेट टू मैच स्टाइल पर मैं क्लिक करती हूँ, वैसे ही आपका यहाँ पर ये एरिया क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रीसेट टू मैच स्टाइल का यूज़ करेंगे। इसी के बाद आगे हम आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शेप स्टाइल। तो यहाँ पर शेप स्टाइल कमांड ग्रुप में जो ऑप्शन दिखाई आपको दे रहे हैं ये सारे ऑप्शन आपके कहाँ काम करेंगे, शेप ऑप्शन पर। मतलब जिस भी शेप का आप यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं वहाँ पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो कहाँ से होती है, शेप स्टाइल से। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया, हम यहाँ से मैं जैसा भी कलर फिल करना चाहती हूँ यहाँ से कर सकती हूँ। आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस एरिया का यहाँ पर सिलेक्शन बना है उसी एरिया में आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिखाई देगी। जैसे मैंने अभी यहाँ इस एरिया पे कर रखा है तो मुझे फॉर्मेटिंग वहाँ अप्लाई हो रही है। यदि मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ, इसका सिलेक्शन बनाती हूँ तो ये फॉर्मेटिंग मेरी वहाँ अप्लाई होगी, फिर दूसरे एरिया पे यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। सिलेक्शन के ऊपर आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वहीं पर आप सिलेक्शन बनाएं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बने बनाए फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। यदि आप यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर शेप फिल कलर, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम शेप फिल ऑप्शन देख लेते हैं। शेप फिल ऑप्शन के लिए मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, शेप फिल पर गई। यहाँ से आप जैसा भी कलर फिल करना चाहते हैं इस तरीके से आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आपको यहाँ पर कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मोर फिल कलर्स में जाकर यहाँ पर आपको 2 तरीके के कलर मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम। तो आप जैसा भी कलर यहाँ चूज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, न्यू कलर और करंट कलर। जैसा भी हमारा कलर चाहिए आपको यहाँ पर कलर बनाइए और यहाँ से ओके, वो कलर आपका चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आप यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको पिक्चर में यहाँ पर पिक्चर अप्लाई करना है, ये जो कलर्स दिए हुए आपको कलर्स नहीं डालना है तो आप पिक्चर ले लीजिए यहाँ पर। यदि आपको कोई पिक्चर यहाँ पर दिखाई मिल जाती है तो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अभी कोई पिक्चर नहीं है, आप इसे चलाकर देख लीजिएगा। आपके सिस्टम में जहाँ भी पिक्चर सेव हो आप उसमें यहाँ पर पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगला ऑप्शन हमें दिखाई देता है ग्रेडियंट। यदि आप कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस भी एरिया का आपका सिलेक्शन होगा वहाँ आप जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें वो यहाँ से
कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यदि आपको इसे फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो वापस से हम शेप फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से नो फिल। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप फिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उसी के साथ अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन जो होती है, यहाँ पर यदि आप आउटलाइन सेट करना चाहते हैं तो आप शेप आउटलाइन ऑप्शन पर जाइए। जैसी भी आउटलाइन आप यहाँ कलर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आउटलाइन की विड्थ बहुत कम है, हमें समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर विड्थ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर विड्थ ऑप्शन से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर विड्थ बढ़ा दी और यहाँ से जाके मैं इस पर कलर करती हूँ। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इसकी विड्थ क्या सेट करके हम इसे जिस भी कलर में आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया थी, आपकी अप्लाई होगी। जिस भी एरिया का आप सिलेक्शन कर रहे हो उसकी बॉर्डर यहाँ पर वो सेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड अप्लाई कर दी बॉर्डर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर पे कलर वगैरह डाल सकते हैं। इसमें भी सेम मोर आउटलाइंस कलर मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड और कस्टम। आप यहाँ से भी कलर सेट कर सकते हैं। इसी के बाद आगे यदि हम देखें यहाँ पर विथ आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से डैशेस में यदि आपको चाहिए तो आप इस टाइप से डैशेस में शो कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस टाइप से आप डैशेस में शो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप आउटलाइन का यूज़ करेंगे। उसी के साथ हमें शेप इफेक्ट मिलता है। शेप इफेक्ट भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी इफेक्ट डालना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो इफेक्ट है ये भी आपके काम करेंगे। बिल्कुल लाइट इफेक्ट आपको हो रहा है, तो आप ये सारे इफेक्ट आप एक बार चला कर देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम शेप पे स्टाइल की यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर आप किसी वर्ड का सिलेक्शन करते हैं तब वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करेगा। यदि कोई शेप सिलेक्ट है तो वो यहाँ पर हाइड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप जैसे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें, आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से जैसे भी वर्ड आर्ट की स्टाइल सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दी। उसी तरीके से यदि आपको यहाँ से कोई वर्ड आर्ट स्टाइल समझ में नहीं आती है तो फिर आपके पास ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फिल कलर, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट। आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसी डालना चाहे आप डाल दीजिए। टेक्स्ट फिल कलर में जाकर भी आप यहाँ से जैसी भी अप्लाई करना चाहें यहाँ से कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन यदि आप सेट करना चाहें तो यहाँ से आप आउटलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप यहाँ से आउटलाइन का कलर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से इफेक्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे हमने शेप में इफेक्ट वगैरह यूज़ किया है उसी तरीके से आपका वर्ड पर भी अप्लाई होता है। यदि आप वर्ड पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तब आप यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे। यदि आपको शेप पर अप्लाई करना है तब यहाँ शेप स्टाइल का यूज़ करेंगे। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है अरेंज कमांड ग्रुप। अरेंज कमांड ग्रुप हम ऑलरेडी शेप्स वगैरह के फॉर्मेट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इसका सेम वही यूज़ है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। यदि आपको कोई दो शेप है उसमें एक शेप को यदि बैक करना है या उसे फ्रंट में अरेंज करना है तो आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट यदि आपको सेट करना है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ग्रुप यदि आपको किसी दो शेप को ग्रुप करना है तो आप यहाँ पर ग्रुप का यूज़ करेंगे। रोटेट यदि आपको यूज़ करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आप हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई शेप है आपका, उसकी हाइट और विड्थ कभी यहाँ से आपको सेट करते नहीं आ रही है या किसी कारण से नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर हाइट और विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे मूव कर लेते हैं, यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर प्रीव्यू शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर फॉर्मेट टैब होता है वो हमारा क्लियर होता है। इसी के बाद अगला टैब हम यहाँ पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में हमें सबसे पहले ऑप्शन यहाँ मिल रहा है टाइप।
टाइप में हमें यहाँ पहले दिखाई दे रहा है चेंज चार्ट टाइप। अब यदि मान लीजिए आपने कोई चार्ट यहाँ पर इंसर्ट किया है और बाद में आपको लगता है कि मुझे ये वाला चार्ट नहीं, मुझे कोई और चार्ट यहाँ पर चाहिए था, तो हम उस चार्ट को इंसर्ट करने के बाद में भी उसे चेंज कर सकते हैं। कहाँ जाकर? डिज़ाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप में क्लिक करती हूँ मैं। इसमें यहाँ से आप जैसे भी टाइप का चार्ट चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से जैसा भी चार्ट आपको यहाँ चाहिए सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर ओके। जैसे आप ओके करेंगे वो चार्ट आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। या आपको वही रखना है तो आप वापस से चेंज चार्ट टाइप में चाहिए और उसी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके, तो आप उसी में वापस उसे चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमें यहाँ बता रहा है सेव अस टेम्पलेट। यदि आपको इस चार्ट को सेव करना है तो आप कहाँ जाएंगे? सेव अस टेम्पलेट में। यहाँ आपको जिस भी पाथ में या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन देकर आप उसे यहाँ से नेम वगैरह सेट करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ को चार्ट को सेव भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है स्विच रो और कॉलम। मान लीजिए आपको ये जो यहाँ पर लिगेंड जो है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो हेडिंग्स दी हुई है, आप इसे रो और कॉलम में स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर रो और कॉलम का यूज़ करेंगे। क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके स्टूडेंट के नेम थे वो कहाँ चले गए? कॉलम में स्विच हो गए और सब्जेक्ट के नेम रो में स्विच हो गए। आपको वापस वही चाहिए तो आप वापस यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर इन्हें स्विच करना चाहते हैं रो और कॉलम में, तो आप किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर स्विच रो और कॉलम। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है सिलेक्ट डाटा। यदि मान लीजिए आपने कोई चार्ट बनाया है और बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये एरिया तो मेरा छूट गया, मुझे इसमें भी यूज़ करना था चार्ट का, तब आप यहाँ पर सिलेक्ट डेटा का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट डेटा पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वो आपको एरिया सिलेक्ट करने का बोलता है। चार्ट डाटा रेंज, आपको कितनी रेंज सिलेक्ट करना है आप यहाँ से उसे सिलेक्शन बना लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर और सिलेक्ट करके वापस से यहाँ ओके कर दीजिए। तो जितना भी एरिया आप बाद में सिलेक्ट करते हैं वो एरिया आपके चार्ट में यहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट डेटा का यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद अगला यदि हम यहाँ देखें तो आपको मिलता है यहाँ पर चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट जो आपका यहाँ होता है वो क्या करेगा? आपका यहाँ पर आपके चार्ट के अलग अलग लेआउट चेंज करता है। क्लिक करते हैं, आप जिस भी लेआउट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हमें अभी क्या हुआ है, चार्ट का टाइटल इंसर्ट कर दिया उसने। और यदि कोई मैं चेंज करती हूँ तो यहाँ पर आपको चेंज कर रहा है वो लेआउट। और यदि यहाँ से कोई चेंज करना चाहते हैं हम तो वो चेंज कर देगा। यहाँ पर आपको टेबल भी दे रहा है साथ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग चार्ट के चेंज कर सकते हैं लेआउट। आपको जैसा भी लेआउट यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट के लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है चार्ट स्टाइल। जैसे हमने फॉर्मेट टैब में चार्ट की फॉर्मेटिंग करते देखा है, वैसे यदि आप चाहें तो चार्ट की बनी बनाई स्टाइल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसी भी स्टाइल आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जैसे भी, मान लीजिए मुझे ये चाहिए तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। और कोई सी चार्ट की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए आप क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट की बनी बनाई स्टाइल्स का यूज़ करेंगे। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है मूव चार्ट। मूव चार्ट आपका यहाँ पर जो होता है उसका यूज़ हम कब करते हैं? मान लीजिए ये जो चार्ट है, मैं चाहती हूँ कि ये चार्ट मुझे एक सेपरेट शीट पर चाहिए, मतलब एक शीट इसकी अलग से चाहिए। जहाँ भी कहाँ शो हो रहा है मुझे ये शीट 1 पर, कहाँ पर जो मेरा डेटा है उस डेटा के जस्ट पास मैं चाहती हूँ कि शीट के चार्ट क्या हो यहाँ पर एक न्यू शीट पर आ जाए या किसी और शीट पर चला जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। मूव चार्ट पर मैं क्लिक करती हूँ तो आपको एक मूव चार्ट नाम का यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब यदि आपको इसे न्यू शीट पर ले जाना है तो आप यहाँ से न्यू शीट के लिए क्लिक कीजिए। या आप ऑब्जेक्ट इन पर जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर शीट 2 पर ले जाना है आपको इसे, या शीट 3 पर ले जाना है तो आप यहाँ पर शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
मुझे न्यू शीट चाहिए तो मैंने न्यू शीट पर क्लिक किया और यहाँ से ओके। जैसे ही मैंने उसे ओके किया है वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक चार्ट 1 यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको चार्ट 1 करके एक न्यू शीट बन चुकी है जहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट। तो इस तरीके से आप आपका चार्ट यहाँ पर एक न्यू शीट पर भी ले आके आ सकते हैं। यदि आपको वापस डेटा के पास में चाहिए आपकी शीट तो फिर वहीं जाएंगे, कहाँ, मूव चार्ट में। यहाँ पर आप किसका सिलेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट इन का। यहाँ पर आप शीट सिलेक्ट कर लीजिए, शीट 1 या शीट 2 या शीट 3, आपको कौन सी शीट पर चाहिए। शीट 1 पर चाहिए तो शीट 1 किया और यहाँ से ओके। जैसे ही मैंने शीट 1 करके ओके किया, आपके डेटा के पास आपका चार्ट यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट को क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर मूव करवा सकते हैं। इसी के बाद अगला टैब हमें यहाँ पर मिलता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, करंट सिलेक्शन। ये जो टैब है, कमांड ग्रुप है, ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, फॉर्मेट टैब में करंट सिलेक्शन। यहाँ पर हम ये फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वही चीज़ आपको यहाँ पर लेआउट में भी दे रहा है, सेम यूज़ होगा जो हमने फॉर्मेट टैब में देखा है। उसी के बाद अगला हम यहाँ देख लेते हैं पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन यहाँ पर यूज़ होता है यदि आप चाहते हैं कि आपके चार्ट में आपको एक लोगो इंसर्ट करवाना है तो आप उसके लिए पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पिक्चर आपकी जहाँ भी रखी है आप वहाँ से पिक्चर लेकर उसे ओके कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे तो आपकी पिक्चर कहाँ आ जाएगी, आपके चार्ट पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई शेप चाहिए तो आप यहाँ से शेप लेकर उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको कुछ लिखना है शेप में तो आप शेप बनाकर भी लिख सकते हैं उसमें। उसी के साथ यदि आपको यहाँ पर यदि आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेआउट टैब में टेक्स्ट बॉक्स भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ कमांड ग्रुप मिलता है, लेबल कमांड ग्रुप, जिसमें यदि हमें किसी चीज़ की लेबलिंग करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर लेबल कमांड ग्रुप का। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं चार्ट टाइटल। अभी हमें एक चार्ट टाइटल दिखाई दे रहा है। वैसे यदि आप यहाँ पर चार्ट टाइटल चेंज करना चाहते हैं या आपको नहीं रखना है तब हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर चार्ट टाइटल का। मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैंने उसे नन किया तो यहाँ से आपका चार्ट रिमूव हो गया। वापस यदि मुझे चाहिए अबाउट चार्ट, मतलब चार्ट के ऊपर चाहिए तो यहाँ से क्या किया, अबाउट चार्ट। तो इस चार्ट के ऊपर आपको शो कर रहा है चार्ट टाइटल। उसी के साथ यदि आपको अबाउ नहीं चाहिए चार्ट, आपको सेंटर में चार्ट चाहिए तो आप सेंटर ओवरले टाइटल कीजिए तो आपको यहाँ पर चार्ट के सेंटर में यहाँ पर आपको चार्ट टाइटल शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट को सेट कर सकते हैं। आप जहाँ भी चार्ट चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसका टाइटल आप जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसी के बाद अगला हमें मिलता है यहाँ पर एक्सिस टाइटल। जैसे हमने यहाँ पर चार्ट टाइटल का यूज़ किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सिस टाइटल मिल जाता है। एक्सिस हमने अभी देखा है कि हमारे पास दो तरीके के एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि आपको दोनों ही जगह टाइटल इंसर्ट करवाना है तब आप कहाँ जाएंगे, एक्सिस टाइटल पर। एक्सिस टाइटल पर क्लिक करती हूँ, आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में यदि आपको एक्सिस चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, टाइटल बिलो एक्सिस। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आपका टाइटल यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यदि आपको नहीं चाहिए तो हम वापस वहीं जाएंगे एक्सिस टाइटल पर, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ से नन कर देंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम यही तरीका वर्टिकल के लिए भी रहेगा। वर्टिकल में आपको तीन और तरीके के दिखा रहे हैं, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल और हॉरिजॉन्टल टाइटल। वर्टिकल में आपको किस टाइप का टाइटल अप्लाई करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। रोटेट में चाहिए तो इस तरीके से आपको रोटेट में शो करेगा वो। यदि आपको वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल में उसको शो कर सकते हैं। यदि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप यहाँ से उसे हॉरिजॉन्टल में शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको नहीं रखना है तो यहाँ से नन।
तो आपका वर्टिकल एक्सिस का टाइटल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल का यूज़ करेंगे। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है लिगेंड। लिगेंड जो ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है, हमने देखा है कि हम इस एरिया को यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं, लिगेंड। यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है वो। तो लिगेंड यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लिगेंड का यूज़ करेंगे। अभी हमें लिगेंड किस साइड शो कर रहा है, यहाँ पर राइट साइड। यदि आपको किसी और डायरेक्शन में चाहिए, टॉप में चाहिए, तो ये यहाँ पर टॉप में अरेंज हो गया। लेफ्ट में चाहिए तो ये आपका लेफ्ट में अरेंज हो गया। तो इस तरीके से आप लिगेंड जहाँ भी शो करना चाहते हैं, बॉटम में चाहिए या राइट में, ओवरले लेफ्ट में, जहाँ भी आप सेट करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। मुझे तो राइट में चाहिए तो मैंने इसे वापस से राइट में सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिगेंड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेंटर में यदि आपको चाहे तो इस तरीके से सेंटर में शो कर देगा। यदि आपको इनसाइड एंड में चाहिए तो ये इनसाइड में शो करेगा। यदि आपको इनसाइड बेस में चाहिए तो ये बेस में शो करेगा। इस तरीके से आप डेटा लेबल भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप इसे डाटा लेबल में जाके सेट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे नन कर दीजिए, तो आपका वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसी के साथ अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है डेटा टेबल। डेटा टेबल जो है, मैं चाहती हूँ कि चार्ट तो मैंने बनाया, तो मुझे इसके नीचे जो टेबल जो मैंने सिलेक्शन किया है वो भी मुझे यहाँ पर शो होनी चाहिए। तब उसके लिए हम यहाँ पर डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। आप ले लीजिए यहाँ पर आपको जैसी भी टेबल चाहिए। मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपकी टेबल यहाँ पर आपको शो रही है, नंबर के साथ में आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं। शो डेटा टेबल विथ लिगेंड्स की। यदि आप लिगेंड की के साथ में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिगेंड की का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन कर दीजिए, तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है एक्सेस। जैसे कि हमें पता है दो तरीके की एक्सिस है हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर भी आपको दो तरीके की एक्सिस बता रहा है, वो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल। आप जैसा भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि हमारा ये रहेगा यहाँ पर। अभी जो हमारा यहाँ पर नंबर का सीक्वेंस है वो क्या है, 101 से 110, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो सेट है। मैं चाहती हूँ इसे कुछ और सेट करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी लेफ्ट टू राइट है, मैं चाहती हूँ उसे राइट टू लेफ्ट करना है, तो मैंने यहाँ से राइट टू लेफ्ट किया, तो आपका सीक्वेंस यहाँ पर उसने चेंज कर दिया है। आप वापस उसी लेवल में चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ये चाहिए ही नहीं, तब आप उसके लिए यहाँ पर शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, तो आप इसे यूज़ कीजिए, तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज़ करेंगे। उसी के साथ वर्टिकल एक्सिस यदि आपको चाहिए तो वर्टिकल एक्सिस जो है उसमें हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू। इस वैल्यू को आप किस में शो करवाना चाहते हैं वो सेट यदि आपको करना है, आप एक्सेस में जाकर वर्टिकल एक्सिस में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 1000 में करवाना है, मिलियंस में करवाना है या बिलियंस में, आपको जिसमें भी आप इसे शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सिस सिलेक्शन है, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर हमें शो कर रहा है। यदि आपको नहीं चाहे तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, नन का यूज़ करके आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। एक और ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर ग्रिड लाइन्स। अभी हमारे पास यहाँ जो ग्रिड लाइन अप्लाई है, ये कौन सी ग्रिड लाइन होगी हमारी, हॉरिजॉन्टल मेजर ग्रिड लाइन। यदि आप इसे सेट करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन ऑप्शन पर जाइए। यहाँ भी आपको दो तरीके की ग्रिड लाइन मिल रही है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन और प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन। अभी हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपको यदि मेजर तो हमें शो कर रही है, माइनर्स चाहिए तो इस तरीके से माइनर ग्रिड लाइन शो कर देगा। आपको माइनर और मेजर दोनों चाहिए तो आप मेजर एंड माइनर दोनों पर क्लिक कीजिए, तो आपको मेजर और माइनर दोनों शो करेगी। यदि आपको ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन पर जाकर नन कर दीजिए, तो आपकी ग्रिड लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सेम वही सिचुएशन वर्टिकल में भी रहेगी। आपको यदि मेजर ग्रिड लाइन चाहिए तो आप मेजर ले सकते हैं, माइनर चाहिए तो आप माइनर यूज़ कर सकते हैं।
आपको दोनों ही ग्रिड लाइन यूज़ करना है तो आप मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से मेजर अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से आप वर्टिकल में भी ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस जो कमांड ग्रुप था हमारा उसका यूज़ करेंगे। अगला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया हमारा जो यहाँ है, हम देख लेते हैं हम प्लॉट एरिया किसे बोलते हैं। ये जो हमारा होता है ये प्लॉट एरिया है। इस एरिया को यदि आपको हाइड और अनहाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नन किया, ये एरिया है यहाँ से रिमूव हो चुका है आपका। शो करती हूँ तो यहाँ से आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ से यदि प्लॉट एरिया को हाइड और अनहाइड करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चार्ट वाले, चार्ट फ्लोर है, 3D रोटेशन है, ये ऑप्शंस आपके तब शो होते हैं जब आप यहाँ पर 3D चार्ट का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे 3D चार्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम यहाँ चेंज टाइप में जाके चेंज कर लेते हैं चार्ट को। मैंने यहाँ से 3D चार्ट ले लिया, ये 3D में चेंज हो गया। जैसे 3D चार्ट लिया ये ऑप्शन आपको शो हो गए। जैसे 2D चार्ट में आपका प्लॉट एरिया होता है वैसे ही 3D चार्ट में आपका क्या होगा, चार्ट वॉल। चार्ट वॉल आपको शो हाइड और हाइड करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे वही एरिया शो कर रहा है, देख सकते हैं आप इसे। आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको इफेक्ट शो हो रहा होगा। उसके बाद चार्ट फ्लोर जो हमारा होता है, चार्ट फ्लोर हमारा यहाँ पर शो होता है, माइनर इफेक्ट होता है। तो ये आप चलाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बाद 3D रोटेशन हमें मिल रहा है। 3D रोटेशन यदि आप आपके चार्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इफेक्ट वगैरह। जैसे भी आप इसे यहाँ पर चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेशन वगैरह का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर इंसर्ट टैब में चार्ट का जो ऑप्शन था वो हमने आज यहाँ पर क्लियर किया। मैंने आपको एक चार्ट का एग्जांपल लेकर सारे ऑप्शंस आपको क्लियर किए हैं। यहाँ पर डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब। इसी तरीके से आप यहाँ पर और अलग चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, सभी में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। हमने सभी टैब के पढ़ा है। इसी बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का यूज़ हम क्यों करते हैं, यदि हमें लिंक करना है एक शीट से दूसरी शीट को या एक्सेल में किसी फाइल को लिंक करना है तो अब हम यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे। हाइपर लिंक यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने डाल दिया शीट 3। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यहाँ पर शीट अभी कौन सी ओपन है हमारे पास, यहाँ पर शीट 1 आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर शीट 1 हमारे पास यहाँ ओपन है। मैं चाहती हूँ कि शीट 1 से क्या हो, यहाँ पर शीट 3 लिंक हो जाए। मतलब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, जैसे क्या हो यहाँ पर शीट 3 ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शीट 1 को शीट 3 से लिंक कर देंगे। लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर शीट 3 का सिलेक्शन किया, फिर हम गए इंसर्ट टैब में हाइपर लिंक ऑप्शन पर। हाइपर लिंक ऑप्शन में आपको इंसर्ट हाइपर लिंक दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपको एक शीट से दूसरी शीट लिंक करना है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यदि आपको कोई फाइल लिंक करना है तब हम कहाँ जाएंगे, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। अभी मुझे शीट लिंक करना है तो मैं कहाँ जा रही हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कौन सी शीट लिंक करना है मुझे, शीट 3। तो शीट 3 पर क्लिक किया और यहाँ से ओके। जैसे मैंने ओके किया वैसे ही अब मैं यहाँ जब कर्सर ले जा रही हूँ तब आपको एक नीचे मैसेज शो हो रहा है कि आपकी यहाँ पर एक शीट लिंक हो चुकी है। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करने जाते हैं तब आपको एक हैंड का सिंबल दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस पर क्लिक करती हूँ वैसे ही मेरी शीट 3 यहाँ पर ओपन हो जाती है। शीट 3 पे वापस से क्लिक किया मैंने, अब मुझे वापस से दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक किया हम शीट 3 पर आ गए। तो इस तरीके से आप एक शीट को दूसरी शीट से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आपको हाइपर लिंक यदि रिमूव करना है तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ से रिमूव हाइपर लिंक। जैसे ही रिमूव हाइपर लिंक करेंगे, अब मैं यहाँ भले क्लिक कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तब यहाँ पर कोई इफेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी लिंक यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शन जो बचे थे वो हमारे क्लियर होते हैं और इंसर्ट टैब हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के बाद अगला टैब हमारे पास रहेगा पेज लेआउट टैब, जो कि हम
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट टैब यहाँ पर क्लियर होता है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।